चलिए देखें समांतर क्रम संयोजन एक बार अच्छा देखिए, फिर से देखें। समांतर क्रम संयोजित करते समय प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं तथा प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को किसी अन्य बिंदु से जोड़ देते हैं। इन बिंदुओं को स्रोत से जोड़ देते हैं। इनमें बहने वाली धारा भिन्न भिन्न होती है तथा विभवांतर समान होता है। समझ में आया? बोल लेगा कोई? बता सकता है? नहीं बता सकता? हाँ बता। आए बैठे इसमें ना करता। समांतर क्रम संयोजन करते समय प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं तथा प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को किसी अन्य बिंदु से जोड़ देते हैं और इन बिंदुओं को एक स्रोत से जोड़ देते हैं। इनमें बहने वाली धारा असमान मतलब भिन्न होती है और विभवांतर समान होता है। आया? आगे बेटा बोले। समांतर क्रम में प्रतिरोधों के पहले सिरों को किसी एक बिंदु से तथा दूसरे सिरे को किसी अन्य बिंदु से जोड़ देते हैं। दोनों बिंदुओं को एक स्रोत से जोड़ देती है। इसमें विभवांतर समान होते हैं तथा विद्युत धारा आया बेटा? फिर से एक बार देखें। समांतर क्रम संयोजन करते समय प्रतिरोधों के पहले सिरे को किसी एक बिंदु से जोड़ देते हैं तथा प्रतिरोधों के दूसरे सिरे को किसी एक अन्य बिंदु से जोड़ देते हैं। इन बिंदुओं को स्रोत से जोड़ देते हैं। इनमें बहने वाली धारा भिन्न होती है तथा विभवांतर समान होता है। ठीक है? हाँ। तो विभव भी तो बोल सकते हैं। क्या? विभव तो अनंत बिंदु से किसी विद्युत क्षेत्र में तो विद्युत में आता है। इसमें तो जैसा बता रहा है ना विभवांतर में आता है। एक बिंदु से दूसरे बिंदु ज्यादा नॉलेज वाला है ना, ये आईआईटी प्रोफेसर है। ऐसा ही इधर याद ध्यान दीजिए। ये हुआ, लिख गया। लिखो माना तीन प्रतिरोध। पैराग्राफ चेंज करो। माना तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3 हैं। R1 R2 व R3 हैं जिनमें बहने वाली धारा क्रमशः I1 I2 व I3 है। I1 I2 व I3 है। इसके बाद ये लिखा है जो आपको पहले इसको बनाना है प्लॉट I1 I2 I3 है। इसमें विभवांतर समान होता है। तथा परिपथ की कुल धारा I हो तो I बराबर I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको सही कर देना। फर्स्ट लिखेंगे ओम के
ओम के नियम से, ठीक, ओम के नियम से बी बराबर क्या होता है, आई इंटू आर। अभी देखो कल बेटा हम क्या निकाले थे कि हमें कल ये पता था, हमें चाहिए आई, आई बराबर क्या हो जाएगा बी अपॉन आर। इसे समीकरण क्या कर दो, दो, ठीक, क्या करते समीकरण दो। अब यहाँ बेटा ध्यान दें, समीकरण क्या होगा दो, ठीक। यदि हमें I1 चाहिए, I1 विभवांतर क्या है, समान है। यदि हमें I1 चाहिए, यदि हम यहाँ I1 निकालें तो पहले प्रतिरोध, यानी पहले प्रतिरोध तो बी बराबर बी अपान R1 R1 होगा बेटा। जैसे हमें I1 चाहिए, यहाँ से देखें बी बराबर बी अपान R1, क्योंकि देखो इसमें धारा क्या है, धारा भिन्न है, विभवांतर क्या है समान, विभवांतर भी ही रहेगा। इसी तरह बेटा I2 बी अपान क्या होगा, इसी तरह I3 बी अपान R3 होगा। अब लिखेंगे B1 सॉरी I1 I2 व I3 का मान समीकरण एक में रखने पर, I1 I2 व I3 का मान समीकरण एक में रखने पर देखो, जब बेटा हम इसका मान यहाँ रखेंगे, देखो I1 I2 का जब मान रखेंगे तो I बराबर क्या है, I1 की जगह बी अपान R1 होगा, I2 की जगह बी अपान R2, I3 की जगह बी अपान R3 होगा, ठीक है। अब बेटा समीकरण दो देखिए, समीकरण दो में क्या था, I बराबर बी अपान R था, समीकरण दो देखिए यही था ना। तो I की जगह हम यहाँ पास लिखेंगे समीकरण दो से, यहाँ क्या रख सकते हैं बी अपान R, इसे बी अपान R1 बी अपान R2 प्लस बी अपान R3, ठीक, ये हुआ बेटा। ये इसके होने के बाद बेटा देखें क्या आपको कुछ कॉमन दिख रहा है, बी कॉमन दिख रहा है, बी अपान आर, बी जब कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, एक बटे R1 प्लस एक बटे R2 प्लस एक बटे R3, ये बचेगा बेटा। अब क्या है, बी से बी कट जाएगा, तो 1 अपान आर बराबर एक बटे R1 प्लस एक बटे R2 प्लस एक बटे R3, यही बेटा समांतर क्रम संयोजन है। क्या है, यही समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। यही समांतर क्रम संयोजन का सूत्र है। भाई कभी आ जाता है ना, पासक्रम श्रेणी का निगमन कीजिए, आप पासक्रम ना पासक्रम आप सुना ही नहीं है, ठीक है, जो समांतर क्रम वही होता है पासक्रम, ठीक, लिखिए बेटा। क्यों हो गया, नोट करके लिखे।
नोट करके लिखे। ये बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, ठीक है, इसीलिए हम नोट करके सब लिखवा दे ताकि दिक्कत ना है। नोट डाले 500 रुपये डाले नोट फर्स्ट, घरेलू परिपथ में वायरिंग समांतर क्रम में होती है। बेटा समझ में आया? जो घरों में तार लगाई जाती है वो कौन से क्रम में रहती है? समांतर क्रम में, ठीक है। नोट, यानी ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है कि घरेलू परिपथ में किस प्रकार की वायरिंग होती है। 4 विकल्प देगा, समांतर दे देगा, श्रेणी दे देगा, समांतर व श्रेणी, इनमें से कोई नहीं, तो आप किसमें ठीक करेंगे? ये वायरिंग क्या होता है? तार लगाई जाती है बिजली की। ये परिपथ वायर की जब रास्ता है ना वही परिपथ नहीं समझ में? अब तो टाइम से तुम्हें परिपथ नहीं समझ में आ रहा है। नहीं आवत रहा पर ये मैंने समझ अब आ गए। हाँ अब फिर नोट नंबर 2 नंबर पे देखो, श्रेणी क्रम में अधिकतम प्रतिरोध होता है। अधिकतम प्रतिरोध होता है। तीसरा नंबर, समांतर क्रम में या पास क्रम न्यूनतम प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध होता है, ठीक आया बेटा? श्रेणी क्रम में अधिकतम प्रतिरोध होता है और समांतर क्रम में न्यूनतम प्रतिरोध होता है। प्रतिरोध का मतलब है कि जो श्रेणी क्रम में जब जुड़ा होगा तो प्रतिरोध क्या होगा? अधिक होगा। क्या होगा? अधिक होगा। और जब समांतर क्रम में होगा तो क्या होगा? कम होगा। देख लें, एक एग्जाम्पल देख लो। जैसे सपोज कर लो हमने श्रेणी में 3 लिया, हमने इसको तीनों ओम यानी कि R1 R2 R3 ये 3 हो गए। अगर इसको श्रेणी का फार्मूला क्या है? R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, यही है बेटा, यही है ना? देखो R1 क्या है बेटा? 3, ये भी क्या है? 3, ये भी क्या है? 3 जोड़ोगे कितना आएगा? 9 ओम है, ठीक। 9 ओम हिंदी से लिख दो ना, 9। अगर इसी को जब समांतर में जोड़ेंगे बेटा, देखो ऐसे जोड़ेंगे, ऐसे जोड़ेंगे समांतर क्रम में। हमने इसको ए मान लिया, ऐसे मान लो 3 ओम और 3 ओम, ये ठीक है। जब समांतर क्रम का फार्मूला क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखो 1/R 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, यदि इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा? 3 आएगा। 1 प्लस 1 तो 3/3। तो 1 अधिक है कि 9? 9 तो अधिकतम हुआ, ये क्या हुआ? न्यूनतम। आया समझ में? आया बेटा? आ गया?
लिखना है ये, हाँ बेटा, इस बार समझा है। इसे नहीं लिखना। देखो बेटा, क्वेश्चन देखें। जैसे हमने कोई ऐसा बेटा बात नहीं, ध्यान दीजिए। बेटा 2 1 ओम 1 ओम 1 ओम, ये क्या बेटा 2। अब हम यदि आप पूछ ले ए व बी के बीच, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। देखो बेटा कैसे करना है, ठीक है। ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध, ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। यहाँ बेटा ये ध्यान दीजिए कैसे करेंगे, तो दिख रहा है, नहीं समझ में आ रहा ना, नहीं आ रहा है? 2 समझ में आ रहा, बाकी नहीं। ये समानता भैया से ये तो निकालेंगे, श्रेणी क्रम में है। ये समानता से निकालेंगे, बीच वाला और एक क्रम से निकालेंगे, बीच है तो समांतर क्रम में निकालेंगे। अभी दोनों को प्लस कर देंगे तो जितना आएगा तो हो जाएगा, है ना, बताइए समांतर। गलत है? देखो श्रेणी क्रम का 5 और इसका आएगा श्रेणी क्रम वाला 5। श्रेणी क्रम पहले बेटा हम क्या करेंगे, जैसे देखो पहले देखो ये समांतर दिख रहा है, तो 1/r बराबर, इसको हमने मान लिया R1 R2 R3 R4 R5, ठीक। ये माना देखो 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। बहुत सिंपल सवाल है। देखो पहले ये क्या है, समांतर में है, जब समांतर में 1/r बराबर 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, ठीक। ये हो बेटा, तो 1/r बराबर एक को लास्ट लेंगे तो एक ही आएगा। एक आएगा, तो देखो 1 प्लस 1 प्लस 1, ठीक। 3 बस आएगा, तो 3 क्या हुआ 1। अगर इसका तिर्यक गुणा कर देंगे तो r बराबर क्या आ जाएगा, 3 ओम आएगा, नहीं आया, आया समझ में? ये क्या आ गया 3 ओम। यानी कि जब ये परिपथ अब क्या बन गया, ये परिपथ बन गया, ये आ गया बेटा 3 ओम, ये 2 ओम, अब ये 2 ओम, ठीक। ये परिपथ बन गया, समझ में आया? ये परिपथ बना। अब ये रास्ता क्या बन गया, ये बन गया भाई, ये पूरा आ गया 3, आया, ये पूरा आ गया 3, तो परिपथ क्या बन गया, ये बन गया भाई। ये पूरा जुड़ के बेटा, ये पूरा जुड़ के क्या हो गया, 3 क्या हो गया 3 ओम। अब आपको क्या दिख रहा है, श्रेणी क्रम दिख रहा है, दिख रहा है। अब जब श्रेणी क्रम लगाएंगे, पहले इसको लिख लीजिए भैया भैया सुनिए, 1/r बराबर 3 क्या आएगा, 1 आएगा। हाँ बताइए गड़बड़ हो गया ना? कौन सा
तो 1/3 हो जाएगा, और तो ये बटे 3 हो, 1/3 हो। गड़बड़ हो गया ना वीडियो। सवाल है ना ये क्वेश्चन हाँ, बट जब ये जैसे हुआ ना 1/r बराबर 3/1 होगा, ठीक। जब होगा तो जब इसके इससे गुणा करेंगे ये हो जाएगा r बराबर 1/3 हो, ठीक। ये क्या हो जाएगा 1/3 हो। अब ये बेटा क्या है, अब देखो, अब इस श्रेणी में जुड़ेगा, श्रेणी में जुड़ेगा, देखो जब श्रेणी, अब ये पूरा रास्ता ये बन गया, ये वाला परिपथ क्या बन गया ये। जब श्रेणी में जुड़ेगा तो r बराबर फार्मूला क्या होता है, r1, ये पूरा क्या निकला, ये r5 माने इसको, प्लस ये क्या है r आया है, ये वाला ये r आया है, ये r आया प्लस r4 ये है बेटा। अब देखो r बराबर r5 क्या है 2 है, r क्या है 1/3 है, r4 क्या है 2, ठीक। इसके नीचे एक मान के एलसीएम लेंगे बेटा, तो एलसीएम क्या आएगा 3 आएगा, 3 आएगा। ये 3 दूनी क्या हो जाएगा 6 प्लस 1 प्लस 6, r बराबर क्या आ जाएगा 13/3 हो। यही आंसर है ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध, ए और बी के बीच कुल प्रतिरोध आया हुआ। उस तरह नहीं आई थी, जैसे आप